हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज तीज भी है और चौरचन पावन भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से तीज और चौरचन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत के घरों में तीज सेलिब्रेट हो रहा होगा, बहुत के घरों में चौरचन पावन मनाया जा रहा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से तीज और चौरचन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ क्योंकि रात में ना इस दूध का खीर बनेगा। और आज मेरे यहाँ भी चौरचन पावन होता है, मेरी सासू माँ चौरचन करती हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ नहीं होगा क्योंकि मेरे यहाँ ना जन्मा शौच हो गया है। मतलब एक बच्चे का जन्म हो गया है हमारे घर में। तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो हमारे यहाँ 9-10 दिन तक पूजा नहीं होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ चौरचन पावन नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, बगल की एक दादी हैं, वो हमारा पावन कर देंगी। तो उनके यहाँ पावन का जो भी सामान सब होता है ना, वो हम लोग दे चुके हैं। तो आज है चौरचन पावन और यहाँ देख सकते हैं सुबह होते ही ना बच्चों की मस्ती चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तीनों बच्चे खूब ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग को तो पता ही है कि गांव का घर थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ भी इसको ना बहुत सारा जगह मिल रहा है। तो एकदम पूरी दिन ये दौड़ते रहता है, घूमते रहता है पूरे घर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा, तो ये मेरे देवर जी की बेटी है। ये अब 1 साल की होने वाली है, तो इसका बर्थडे भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो ये क्या है ना कि पूरे दिन नीचे ही घूमती रहती है, खेलती हुई, किसी की गोदी नहीं चढ़ती है। और ये यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरे ससुराल में मेरा लुक। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे सूट वगैरह कुछ भी पहन सकती हूँ, बस लोअर टी शर्ट में नहीं घूम सकती, बाकी नाइटी सूट ये सब पहन सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ ना साड़ी पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ। और कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीठी भी नहा के रेडी हो चुकी है। तीनों बच्चों को मैं नहला दी थी, उसके बाद ही मैं नहाने गई थी। और तो यहाँ पे ना मैं अभी मम्मी के रूम में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे मेरे देवर जी हैं, कॉमेडी कर रहे थे। मैं अभी सोच रही थी कि ओरिजिनल वॉइस में डालती, बट इनका कॉमेडी देख के मेरा मन नहीं हुआ कि मैं ओरिजिनल वॉइस में दूँ। और यहाँ पे मैं रुद्र को दूध पिला रही हूँ। और आप देख सकते हैं, ये कल उस दिन अपना सर फोड़ लिया, इतना खून निकला ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। और यहाँ पे ना सोमू जिद कर रही थी आइसक्रीम खाने के लिए, इसी वजह से ये बहुत रो रही थी। और देवर जी इसको समझा रहे थे कि अच्छा अब आएगा तो खिलाएंगे, ये करेंगे। इसका क्या है ना कि पूरे टाइम जो भी बिकने आएगा इसको वो चाहिए तो चाहिए। तो इस वजह से ये एकदम रो रही थी कि इसको आइसक्रीम खाना है, और देवर जी इसको मनाए जा रहे थे। और यहाँ पे ना दोनों बच्चों की फ़ाइट हो रही थी कैलकुलेटर के लिए। वो बोल रहा था कि मैं लूँगा और मीठी बोल रही थी कि मुझे चाहिए। और यहाँ पे देवर जी झगड़ा छुड़ाने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ना इस क्लिप का ना ओरिजिनल वॉइस लगा रही हूँ, ओरिजिनल वॉइस में ही रहने देती हूँ। तो आप लोग भी इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए कि ये लोग कितने क्यूट हैं और किस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बाल ऊपर करो तो रुद्र छीन लेंगे। इधर देखो तो बउआ, इधर देखो तो, बाल ऊपर करिए, बाल ऊपर करिए। हाँ, दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज दे दीजिए, बउआ है ना, दे दीजिए तो। रो रही है, दे दीजिए। बउआ है, आप ही का बउआ किसका बउआ है? ऐ किसकी बहन है? नहीं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, इन दोनों बच्चों का झगड़ा छूट ही नहीं रहा था। इस वजह से मैं रुद्र को वहाँ से हटा दी, इसको दूसरे रूम में ले आई और यहाँ पे ये मीठी के टॉय से खेल रहा था। फ्रेंड्स, इन दोनों बच्चों में ना 8 महीने की छोटाई बढ़ाई है, ठीक है। 8 महीने का मेरा रुद्र ना मीठी से बड़ा है। तो ये दोनों ऐसे तो कभी इकट्ठे रहे नहीं। जब आते थे तब तो मीठी बहुत छोटी थी, लेकिन अब थोड़ी बड़ी हो गई है। तो अब किसी भी चीज़ के लिए ना दोनों भाई बहन में बहुत झगड़ा होने लगता है। वो बोलता है मुझे चाहिए, तो वो बोलता है मुझे चाहिए। और यहाँ पे मेरा रुद्र सो गया था ना, तो उसको सोए में मैं काजल लगा रही थी, क्योंकि अभी गाँव में आए हुए हैं ना, तो लोग बोलते हैं ना कि नज़र वगैरह ये लग जाते हैं बच्चे को। इसीलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो मैं उसको काजल लगाती हूँ। वो जगह में तो काजल बिल्कुल भी नहीं लगवाता है और सोने में भी नहीं लगवाता रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहा है। इसी तरह से मैं जन्माष्टमी के दिन भी इसको काजल लगाना चाहिए, बट वहाँ तो लगा ही नहीं पाई। बट यहाँ पे जब वो सो जाता है तो मैं उसको काजल लगा देती हूँ। और यहाँ पे ना माँ का भी जो पैर का जो अंगूठा है ना, वो थोड़ा सा ना क्रैक हो गया है, ठीक है, टूट गया है। थोड़ा सा फ्रैक्चर बता रहे थे, माइनर बता रहे थे, बट फिर भी फ्रैक्चर तो है ना। इस वजह से इनको ना ये वाला प्लास्टर हो रखा है, अंदर में प्लास्टर जैसा है, ऊपर से इनको ना ये क्रैक बैंडेज बांधा हुआ है। और यहाँ पे सोमू मोबाइल चला रही है, क्योंकि यहाँ पे तो इसको आज़ादी मिल गया हुआ है, कोई कुछ नहीं कह सकता है इसको, जो मर्जी वो करेगा। तो यहाँ पे ना सोमू के साथ रुद्र इंगेज था मोबाइल देखने में। तो यहाँ पे मम्मी के साथ मैं लूडो खेल रही थी।
क्योंकि पूजा पाठ का तो कोई सामान कुछ बनाना ही नहीं था, तो वो तो दादी के घर ही होना था, तो इस वजह से हम लोग टाइम पास के लिए ना लूडो खेल रहे थे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, ये मेरी ना दादी सास हैं, जो कि मैं पहली बार इनको आप लोग से मिला रही हूँ। ये मेरी ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं और मैं यहाँ पे ना इनको कुछ ऐसा बोल दी कि ये बहुत हंसने लगी थी। तो फ्रेंड्स, हमारा घर ना, हमारा परिवार पूरा भरा पूरा है। हमारे घर में बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन क्या है कि काम की वजह से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो इस वजह से मुझे बाहर रहना पड़ता है। मैं जब यहाँ आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं रुद्र मेरे हाथ से नहीं खा रहा है। यहाँ पे जब से आया ना, या तो वो चाची के हाथ से खाता है या तो वो माँ के हाथ से खाता है। उसको यहाँ पे मैं नहीं खिलाती, मम्मी लोग के हाथ से ही खा रहा है। यहाँ पे दादी पोता एकदम बैठ के बात करके खाना खिला रही थी माँ उसको। अभी ट्रैक्टर आएगा। क्या है ना फ्रेंड्स, माँ का जो ये रूम है ना, इनके खिड़की से ना जस्ट रोड दिखता है, एकदम रोड इनके घर के सामने ही है। तो क्या है, जितने सारी गाड़ियाँ जाती है ना, ट्रैक्टर आता है, कार आता है, बहुत सारा गाड़ी चलता रहता है। तो ये ना एरिया, मतलब ये रूम जो है ना माँ का, ये बच्चों को खाना खिलाने का ही है, क्योंकि इस रूम में माँ बैठा लेती है बच्चों को और गाड़ी वगैरह दिखा दिखा के, आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी ये गाड़ी जाती है और बच्चों लोग को दिखा के ना माँ खाना खिलाती हैं। तो दोपहर में हम लोग बैठ के यही सब किए। तो यहाँ पे शाम हो रही थी, तो रात का खाना बनाना था, तो यहाँ देवरानी खाना बनाने आ गई थी। वैसे तो सारा खाना वही बनाती है, मुझे कुछ करने नहीं देती, लेकिन मैं सोची कि चलो थोड़ा सा कुछ हेल्प करा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज टमाटर सब कट कर रही थी और उधर वो गोभी काट रही थी। आलू गोभी का सब्जी बनना था, इस वजह से। और यहाँ पे ना हम दोनों देवरानी जेठानी ना सेम टू सेम साड़ी पहने थे। ये दोनों साड़ी हम दोनों को मम्मी दी हुई हैं, मेरी सासू माँ। तो हम दोनों ना आज के दिन मतलब इकट्ठे एक साथ ही पहन लिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम दोनों सब्जी का वो गोभी काट रही थी, तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करा दूँ। तो यहाँ पे हम लोग गप्पे लड़ाते हुए जल्दी जल्दी काम भी कर रहे थे, क्योंकि ऐसे आज पूजा था, चौरचन पावन है, तो आज के दिन रात में खीर पूड़ी और सब्जी बनता है। तो इस वजह से हम दोनों आदमी मिल के खाना बना रहे थे। और पता है फ्रेंड्स, आज तीज भी है और चौरचन भी है, दोनों में ना निर्जला व्रत रखते हैं। तो आज तो गर्मी भी इतनी हद पड़ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना तेज़ धूप था ना, इतनी गर्मी लग रही थी कि सभी को, मतलब बच्चे लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि मैं दोनों बच्चों को ना इस तरह से पाउडर लगा के, उसके बाद से उन लोगों को बनियान पहना रही थी, उन लोगों का ड्रेस चेंज कर दी, जिससे कि बच्चे को थोड़ा हल्का फील हो, थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं मीठी का ड्रेस चेंज करती थी, अब मेरे रुद्र की बारी, अब मैं इसको रेडी कर रही थी। उसके बाद जो नहाने वक्त जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वो सारे सूख गए थे, तो मैं सभी को फ़ोल्ड करके रख रही थी। उसके बाद ना शाम का टाइम हो गया था और चाँद निकल गया था, तो माँ पहले देख ली थी भगवान को। उसके बाद हम लोग को भी बोली कि फल लेके ना भगवान को देखना। तो यहाँ पे हम दोनों देवरानी जेठानी चले गए थे दरवाजे पे भगवान को देखने के लिए, मतलब फल लेके चाँद को देखना था। तो यहाँ पे चाँद को देख के हम लोग प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद हम एक एक करके बाबू लोग को भी प्रणाम करवाए थे। और यहाँ पे मैं रुद्र को प्रणाम करने के लिए कह रही थी, और ये ना उसके हाथ में जो मैंने एप्पल दिया ना, जो वो देख, मतलब वो एप्पल लेके चाँद को देख के प्रणाम करे, तो ये एप्पल खाने के चक्कर में था। ये बोला था कि नहीं मुझे खाना है। मैं बोली कि पहले प्रणाम कर लो फिर खा लेना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग छत पे जा रहे थे, क्योंकि बगल वाली दादी के छत पे पूजा हो रहा था, और हम लोग अभी मतलब घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ससुराल है और आप समझ सकते हैं हम लोग बहू हैं, तो उतना घूंघट में रहना पड़ता है, गांव है, तो इस वजह से हम लोग कहीं जाते आते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी छत पे पूजा हो रहा है, तो हम लोग अपने छत पर से देख के और प्रणाम कर लिए थे। इधर
तो यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुका था, हम लोग प्रणाम करके आ गए थे। और यहाँ पे माँ के लिए मैं चाय बना रही थी, क्योंकि पूजा हो गया था तो उसके बाद वो चाय पानी पी सकती थी, तो पानी उनको दे दी थी। अब मैं उनके लिए चाय बनाने आई थी। तो फ्रेंड्स, यही वो दादी है जिनके घर हमारा पूजा हुआ है, जो हमारा पावन की हैं। तो ये अभी प्रसाद देने के लिए आई थी। तो इतना सारा प्रसाद आया था जो कि हमारे पावन का था, जो कि वो कर दी थी। तो ये सारा था, घर में सिर्फ सब्ज़ी बना था और खीर बना था, और ये कचौड़ी सब ये दाल वाली पूरी उन्हीं के यहाँ से आई थी। और हमारे मतलब ये जो चौरचन पावन होता है ना, इसमें मेन दही होता है। तो दही भी हमारा जो पूजा हुआ था वो भी वो देने आई थी, जिसको हम लोग फ्रिज में रख दिए थे। तो ये सब्ज़ी है। तो यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।